प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। हमने प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न इसके पूरे वीडियो में समझा दिया है। अब वो भी आईएमपी प्रश्न था और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने इस प्रश्न के जैसे प्रश्न आपने पिछली कक्षा में बनाया 8वीं में। अब देखिए क्या लिखा है। 40 इंजीनियर, प्रश्न में लिखा है 40 इंजीनियर को उनके आवास से कार्यस्थल की जो दूरियां हैं, जहां वो निवास करते हैं वहां से जो कार्यस्थल है 40 इंजीनियर, तो 40 इंजीनियर जो हैं उनकी जो दूरियां हैं कार्यस्थल से उनके आवास की दूरियां के जो आंकड़े हैं वो निम्न दिए गए हैं। 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 6, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12, यानी ये 40 जो इंजीनियर हैं, तो 40 इंजीनियरों के आवास से उनका जो कार्यस्थल है उनकी दूरियां दी हुई है लगभग। इन दूरियों का क्या करना है आपको, 0 से 5 को जिसमें 5 शामिल नहीं रहेगा, तो 0 से 5 लिखा हुआ है, तो 0 से 5 वाला आपको अंतराल, 0 से 5 वाला पहला आपको लेना है अंतराल, और उस अंतराल लेकर आपको एक बारंबारता सारणी तैयार करना है ना। ये प्रश्न आपने पहले ही बनाया है और अभी और आपको बनाना है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न इस प्रश्नावली में बहुत दिए हैं, आपको बारंबारता सारणी बनाना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, और क्या लिखा देखिए, बारंबारता सारणी बनाना है और इस सारणी से आपको क्या मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं ये भी आपको देखना है। यानी इस सारणी के द्वारा आपको ये बताना है, ये जो आंकड़े दिए हैं इन आंकड़ों को आपको देखना है और बारंबारता सारणी बनाना है, और उस सारणी से आपको ये बताना है कि उसके क्या मुख्य लक्षण हैं दिखने को मिलने दिखते हैं, ये आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ हम पहले हल कर रहे हैं। हल करते समय क्या करेंगे, हम पहले हम एक पहला जो अंतराल है, पहला अंतराल 0 से 5 किलोमीटर है ना। तो सारणी कैसे बनाएंगे, हल में दूरियां, और ये जो दूरियां हैं ये रहेगी किलोमीटर में। ये पहला कॉलम बन गया, ठीक। दूसरा कॉलम में नहीं रहेगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। तीसरा काम रहेगा कॉलम बारंबारता, बारंबारता। अब बारंबारता ने हमने तो 0 से 5 यानी जो दूरियां जो दी है किलोमीटर में, वो 0 से 5 किलोमीटर तक आपको ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां हैं, लेकिन 5 शामिल नहीं रहेगा। ये जो आपने बना रहा है अंतराल, जो डिफरेंस दिख रहा है 0 से 5, इसमें जो अंतराल है, इस अंतराल में ये जो बाएं तरफ है 0, ये इसकी निम्न सीमा है, और जो दाएं तरफ लिखा है ये उसकी उच्च सीमा है। उच्च सीमा वाला जो है वो अंक यहाँ शामिल आपको इस अंतराल में आपको शामिल नहीं करना है, ठीक। तो जैसे अपन 5 को हम शामिल नहीं करेंगे, 5 से जो छोटा रहेगा है ना, 1, 2, 3, 4, तो 3 मिला, हमने इस 3 को ले लिया एक बार, तो 3 हुआ। हमने गोला लगा रहे हैं, देखिए हल कर रहे हैं इसको, पहला ये 3 के लिए गोला आ गया, फिर 5 छोटा, देखिए 3 हो गया। अब यहाँ 3 है, अब यहाँ इस लाइन पे 2 है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये 4 और ये 5। यानी आप इन आंकड़ों को देख रहे हैं, इन आंकड़ों में केवल 5 दूरियां ऐसी मिली जो 0 और 5 यानी 5 किलोमीटर के अंदर 0 से 4 के बीच में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, और देख लीजिए, और छोटा तो नहीं छूटा, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, आप मिलान चिन्ह में 1 डंडी 2, 3 और 4, और 5वीं लाइन हमेशा आड़ी होती है, ये 5 आपको बारंबारता लिखना है, आपको 5, ठीक समझ में आ गया। ये आपको मिलान चिन्ह से बारंबारता सारणी बनाना है। फिर 5 यानी 0 से 5 हुआ। अब 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10 में इस दूसरा जो अंतराल है ना, पहले में तो आपको 5 मिले, लेकिन 5 से 10 में अंतराल में आपको कितने संख्या मिलती है वो आपको देखना है। तो आप 10 यानी 10 शामिल नहीं रहेगा, 10 से कम यानी 9 तक। तो पहला ये हो गया, 1 गिनना है आपको, 1, ये 2 और 2, 3, 4, 5,
6 7 7 8 9 10 11। देखिए हमने यानी इन आंकड़ों को यहाँ देखा तो 11 यानी ऐसे आंकड़े मिले, 11 आंकड़े ऐसे मिले जो यानी 5 से 10 के अंतराल के बीच में है। तो 11 आपको यहाँ लाइन खींचना है तो 1 2 3 4 5वीं लाइन हमेशा होती है आड़ी, 6 7 8 9 10वीं लाइन आड़ी और फिर 11 आपको यहाँ लिखना है 11 बराबर में। ये आपकी मिलान चिन्ह है, 11 हो गया। चलिए इसके बाद 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया। अब 10 से लेकर 15, 5 का लेना है आपको, 5 का डिफरेंस वाला है आपको बनाना है वर्गंतराल। 10 से 15 में और कितने आने मिलते हैं संख्या आपको देखना है, तो 10 शामिल रहेगा, 15 शामिल नहीं रहेगा। 1 2 3 4 4 उसके बाद यानी ये 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11। और देखिए कोई छोटा तो नहीं, 11 इसमें भी 11 ही है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 11 आ गया। ये आंकड़े आपको देखने मिल रहे हैं। अब 10 से 15 हो गया, 15 से 20 किलोमीटर के अंतराल में कितने इंजीनियर के मकान है, घर है, निवास स्थान। तो 15 से 20 में 15 रहेगा शामिल, 20 शामिल नहीं रहेगा। 20 जहाँ दिया हुआ है इसको शामिल नहीं करना है। 15 यानी यहाँ पर 19 रहेगा शामिल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। देखिए यहाँ अब आपको मिले 9, तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आप 9 लिखेंगे। अब 15 से 20 हो गया, 20 से 25, 20 से 25 में आप यानी क्या देखेंगे बताओ। 20 से 25 में 20 शामिल रहेगा लेकिन 25 शामिल नहीं रहेगा, तो इसमें मात्र 20 अकेला है। तो 20 यानी 1 आएगी, 1 आएगा। 25 से 30 के बीच हम देख रहे हैं, तो 25 से 30 के में 25 यानी सिंगल है, बाकी सब यानी 32 और 31 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इसके बाद 30 से 35, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। 30 से 35 में कितने ऐसे संख्या मिलती है, देखिए यहाँ आपको मिला 1 और 2, नहीं 2 लाइन खींचेंगे खड़ी और 2 लिखेंगे। अब आपको चेक करना है कि आपके पास 40 इंजीनियर थे, तो 40 संख्या है या नहीं यहाँ पर, तो बारंबारता को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने मिलेगा कितना आना चाहिए, 40। तो 5 6 7 7 और 9 16 17 18 19 20, 20 की 0, 2 2 2 4, यानी सही है कि हमने कोई भी यानी आंकड़ा नहीं छोड़ा, हमने पूरे आंकड़े बना लिया और पूरे आंकड़ों को हमने यहाँ शामिल किया है और पूरी हमारी सारणी सही है। अब इन सारणियों को देखने से आपको क्या दिखाई दे रहा है लक्षण, तो आपको दिख रहे हैं लक्षण इसमें कि जो 5 से 10, 10 से 15 इन वर्गंतराल के इंजीनियरों वाले जो है उनका आवास से कार्यस्थल की दूरियां ज़्यादा है, अधिक है ना। यानी 5 से 10, 10 से 15 दो ऐसे यानी आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से आपको उन इंजीनियरों की संख्या ज़्यादा मिल रही है जो इस दूरियों पर रहते हैं। और अगला क्या दिख रहा है आपको, देखिए सबसे यानी कम संख्या यानी 40 इंजीनियर में से 40 जो इंजीनियर हैं उनमें से 20 से 25 किलोमीटर और 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले है ना, कार्यस्थल से उनका जो आवास है तो उस यानी आवास स्थल की जो दूरियां हैं, तो ये जो दूरियां दी है 20 से 25 और 25 से 30 किलोमीटर में जो रहने वाले इंजीनियर हैं उनकी जो संख्या है वह कम है, एक है ना, एक इंजीनियर
यानी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, और दूसरा इंजीनियर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। ये सबसे कम है, और ये सबसे ज़्यादा क्या है, 5 से 10, 10 से 15। तो ये आपको नहीं देखने को मिल रहा है क्या, इस आंकड़ों से जो इंजीनियर हैं अपने 40 इंजीनियर, उनके आवास स्थान से कार्यस्थल की दूरियाँ। तो क्या समझ में आया आपको कि ये एक बारंबारता सारणी तैयार करने के लिए परीक्षा में आती है। ये लक्षण के बारे में पूछता नहीं है परीक्षाओं में, लेकिन क्या पूछता है कि ऊपर जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों से एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए। तो आपको इन्हें इस प्रकार से बारंबारता सारणी तैयार करना है। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ठीक, परीक्षा में ये लक्षण नहीं पूछता, लेकिन बारंबारता सारणी बनाने के लिए आती है। तो आपको बारंबारता सारणी तैयार इस प्रकार से करना है। ठीक, समझ में आ गया। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। अब यानी प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता क्या में दी है, प्रतिशत में या रही है। तो ये 30 दिन के आंकड़े का आर्द्रता जो उसका ने गर्मी जो उसकी जो ऋतु है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में जो इसकी आर्द्रता है वो यानी क्या दी है, प्रतिशत में दी हुई है। इस आर्द्रता जो दी हुई है इसका आपको एक वर्ग अंतराल बनाना है 2-2 के अंतराल में, चाहे 84 से 86, 86 से 88 एक दिया हुआ है। इस वर्ग अंतराल लेकर आपको एक बारंबारता सारणी तैयार करना है। और उसमें क्या बताना है आपको कि इस बारंबारता सारणी में आपको किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तो ये आपको मैं बता दिया वर्षा ऋतु है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो आपको इन्हें क्या निकालना, आपको परिसर निकालना है। परिसर मैंने बताया था आपको इसके पहले प्रश्न में कि जो सबसे उच्चतम आंकड़ा है यानी सबसे अधिक मान है, उस मान से हम सबसे निम्नतम छोटे मान को घटाना है। ठीक, तो अपना बनाते चलिए आंकड़ा बारंबारता सारणी। तो इस बारंबारता सारणी में यहाँ रहेगा आर्द्रता, आर्द्रता प्रतिशत में, यहाँ रहेगा मिलान चिन्ह, और यहाँ रहेगा बारंबारता। सबसे छोटा ही संख्या आपको देखना है, यानी 84 से लिखा है 86%। तो सबसे छोटा यानी आपको देखना है 84 यानी 84.9 है ना, इसलिए 84 दिया हुआ है। तो 84 से 86 के बीच हम कितनी संख्या अनेक है यहाँ पर आंकड़े वो हम देख रहे हैं। तो हम लगाएंगे गोला, यहाँ 1, 84, 85 है, देखते हैं 85 है नहीं, तो 85 कहीं नहीं है, 86 है। तो 86 आपको नहीं लेना है, 86.5 है, 85 आपको यहाँ नहीं दिया है। तो केवल एक है मिलान चिन्ह में एक आएगा, और यहाँ भी आप बारंबारता में 1। फिर 86 से 88 के बीच हम मैंने देख रहे हैं। तो 86 से 88 में 86 शामिल रहेगा, पर 28 शामिल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 86.5 है, 1, फिर यहाँ भी 1 ही है। तो यहाँ भी हमने मिलान चिन्ह में 1 लिखेंगे, 1 लगाएंगे जल्दी, और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। फिर 88 से 90 2 अंक बढ़ाना है, 2-2 के अंतराल है, 88 से 90। 88 से 90 में 88 शामिल रहेगा और 90, लेकिन 90 शामिल नहीं रहेगा। तो 88 के बाद 88 देख रहे हैं अपन आंकड़े में, तो ये 89.2 है, तो ये रहेगा 90 के अंदर है। 1 और 1 के बाद है 2 है, तो 2 आंकड़े नहीं, आपको 2 लाइन खींचना है, मिलान चिन्ह में यहाँ 2 लिखना है। फिर 90 से 92, 90 से 92 में अपन देख रहे हैं। तो 90 से 92 में 90 रहेगा शामिल और 92 शामिल नहीं रहेगा। तो 90.3, 1, 90, 1 यानी हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 के बाद 2 यानी 2 यहाँ पर भी आए, 2 ऑनलाइन खींच दिया और 2 लिख दिए। 92 से 94 प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ही 92 से 94 में
92 रहेगा शामिल। तो 92 कहाँ दिया, देखिए यहाँ पर आपको मिलाना है, देखना है आपको आंकड़ों में कि 92 से 94, यानी 92 शामिल रहेगा परंतु 94 शामिल नहीं रहेगा। तो 92 93, तो 92.91, 92, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 हैं, है ना। तो यहाँ हमें ध्यान से देखना है आपको आंकड़ों को। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आंकड़े आपके ऑप्शन आ गए। फिर 94 से 96, 94 96 मतलब 94 रहेगा शामिल, लेकिन 96 शामिल नहीं रहेगा। तो 94 के बाद 95 96, तो 94 वाला कारण देखिए यहाँ पर ये 95 दिया है, लेकिन 96 अंदर है 1, ये 96 ज़्यादा हो गया, 2 3 3 4 5 5 6 यानी 6 है। तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपको यहाँ 6 लिखना है। फिर 96 से हम क्या ले रहे हैं, 98, है ना, 98%। तो 96 से 98 में हम कितने आ रहे हैं, देखें 96 के बाद, है ना, 96.6, यानी 1 हो जाएगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 हो गए। तो आपको यानी 7 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपको यहाँ लिख देना है। अब यानी अंतिम है 98 से बताइए 100%, यानी 100% मतलब 100। अब इसमें कितने हैं देखिए, 98 वाला 1 2 3 3 3 और ये 4, यानी 4 आंकड़े दिए हैं। तो यानी ऐसा आपको बनाना है, ये 4 आ गया। अब आपको जांच करना है कि हमारे कोई ऐसा आंकड़ा छोटा तो नहीं। तो आप यानी इस बारंबारता को जोड़ के देखिए कि 30 दिन हुए या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 6 और 7 13 13 और 6 19 19 और 7 26 और 30, यानी 30 दिन हो रहे हैं। अब इसका जो पहला प्रश्न है का उत्तर ये है पहले। अब दूसरा उत्तर क्या है, दूसरा उत्तर है आंसर सेकंड में क्या रहेगा आंसर में, दूसरा आंसर है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु के हैं। यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के आंकड़े हैं। अब नंबर तीसरा उत्तर है, 3 उत्तर देना है आपको इस प्रश्न में। तीसरा उत्तर है इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे परिसर बराबर अधिकतम मान कौन सा है यहाँ बताइए, सबसे अधिकतम मान कौन सा है, 99.2, 99.2 में से हम घटाएंगे सबसे छोटा मान कौन सा था आपका, 84 यानी यहाँ पर लिखा है 84 से 86, तो 84.9, 84.9 ये है और एक ही है आंकड़ा। तो यहाँ लिखेंगे 84.9। अब इसको घटाओ और घटाने पर जो आएगा वो इसका इस आंकड़े का कहलाएगा परिसर। उधार लिए 10 में से 2 गया, 10 उधार, यहाँ से 10 उधार लिए हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, 0.0। अब यहाँ बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ 9 है, 9 में से 8 गया 1, यानी इस आंकड़ों का जो आया परिसर वह यानी 14.3। ठीक, तो ये यानी पहले का उत्तर सारणी बनी, दूसरे के उत्तर के लिए क्या बनी, वर्षा ऋतु।
और तीसरे के उत्तर के लिए हमने बनाया इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो इन आंकड़ों का परिसर 14.3 है, हमने बता दिया। तो इस प्रकार से यानी आपको प्रश्न हल करना है, प्रश्नों को पढ़ना है, बहुत ही आसान है और प्रश्नावली बहुत सरल है। आपको सबसे पहले बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक, तो थैंक यू।